नीचा वही दिखा सकता है दोस्तों जिसमें अहंकार होता है, जिसमें संस्कार होता है, वह सदा दूसरों का सम्मान करता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है विशेष, खास और बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी दोस्तों के लिए, यानी मीन राशि वालों के लिए। सन 2025 साल का पहला महीना जनवरी माह आपके लिए विशेष खास होने वाला है। आपको मैं आज बताने वाला हूं कि आपकी शनि की जो 7.5 चलने वाली है वो किस तरीके से आपको लाभान्वित करेगी। आपके ग्रहों का जो ट्रांजिट है वो किस तरीके से आपके लिए लाभकारी रहेगा। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो ग्रह हैं वो किस तरीके से और कौन से भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, जिससे आपको जो है फल मिलने वाला है या फिर कोई नुकसान होने वाला है। इन सभी पर मैं आज चर्चा करूंगा। आप सभी दोस्तों के लिए जो है ये विशेष प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम जो है लिया गया है बृहद पाराशर होरा शास्त्र के द्वारा, मानसागरी के द्वारा। इन सभी का निचोड़ आप सभी दोस्तों के लिए ये प्रोग्राम विशेष खास है, क्योंकि साल 2025 का पहला महीना है और सभी लोगों को एक जिज्ञासा होती है कि सन 2025 का जो जनवरी माह है हमारे लिए किस तरीके से रहेगा, और शनि की जो 7.5 चल रही है वो किस तरीके से लाभ की प्राप्ति आपको देगी। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी लोगों को बने रहना है पूरी वीडियो में, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आपका जन्म चार्ट है इसमें आपके जो ग्रह हैं वो कौन कौन से भाव में जनवरी माह में ट्रांजिट कर रहे हैं। यानी 4 जनवरी को बुध धनु में चले जाएंगे, 14 जनवरी को सूर्य मकर में चले जाएंगे, 21 जनवरी को मंगल वक्री होकर के मिथुन राशि में आ जाएंगे, और 24 को बुध मकर में, और 28 को शुक्र मीन राशि में आ जाएंगे। और दोस्तों, आपके ग्रहों का जो ट्रांजिट है आपकी मीन राशि बनती है, और मीन राशि के जो राशि स्वामी हैं वो कौन बनते हैं, यानी देवगुरु बृहस्पति, यानी ज्ञान के दाता हैं, पैसे के कारक हैं, धन के कारक हैं, प्रमोशन के कारक हैं। इन सभी के कारक जो हैं देवगुरु बृहस्पति होते हैं। तो आपके प्रथम हाउस में राहुदेव ट्रांजिट कर रहे हैं। आपके प्रथम भाव में है राहुदेव, साथ में चंद्रमा जो है हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके 3rd हाउस में, मंगल देव आपके 5th हाउस में, वहीं केतु देव आपके 7th हाउस में, और साथ में बुध जो है आपके 9th हाउस में, सूर्य देव आपके 10th हाउस में, और 12th हाउस में शनि के साथ शुक्रदेव विराजमान है। दोस्तों, ये कार्यक्रम चंद्र राशि और आपकी जन्म राशि पर आधारित है, गोचर दशा पर यह आधारित है। इसे आप अपनी नाम राशि और जन्म राशि पर भी जान सकते हैं। इस प्रोग्राम के जरिए आप सभी दोस्तों को एक चीज़ तो कन्फर्म कर लेनी चाहिए कि जो राशि पर जो चीज़ बताई जाती है उसको आप फॉलो करके साथ में अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। यानी आपकी कुंडली में आपके ग्रह उच्च के हैं या नीच के हैं, या कष्टी हैं या शुभ हैं, किस तरीके से हैं। यानी आपको जो है अपनी कुंडली पर परामर्श लेकर के जो भी आपको दिक्कत है उससे आप निजात पा सकते हैं। जन्म कुंडली पर परामर्श के लिए आप लोग आलस्य नहीं करें, क्योंकि छोटी सी गलती पर बहुत बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। तो इसलिए दोस्तों, यदि समय पर परामर्श ले लिया जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ज्योतिषम नेत्र उच्चते, ज्योतिष आंखें हैं जो आपका भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ दर्शाती है। यानी ज्योतिष के द्वारा, सभी गणनाओं के द्वारा वो त्रुटि पर होती है। और त्रुटि क्या होती है दोस्तों, यानी कमल की पंखुड़ी आप हाथ पे लेंगे, उसके ऊपर सुई रखेंगे, तो सुई को, कमल की पंखुड़ी को भेदने में कितना समय लगेगा, कुछ भी नहीं, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो उस सूक्ष्म समय को बोलते हैं त्रुटि। यानी इतनी डीपली तक जो है ज्योतिष की गणित जाती है। तो दोस्तों, इसके लिए चाहिए सही जानकारी, और साथ में चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ, जन्म टाइम, बर्थ प्लेस सही चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म टाइम, बर्थ प्लेस भेज करके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपने बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। और जिन लोगों के पास जन्म कुंडली नहीं है या डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो वो लोग अपनी दोनों हथेलियों का फोटो भेज करके अपने बारे में संपूर्ण जानकारी उपाय के सहित ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की, कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपका। मीन राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो कहाँ हैं, यानी 3rd हाउस में, त्रिशदाय भाव में। तो यहाँ पर जो है यदि बृहस्पति यहाँ पर होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को प्रॉब्लम करते हैं। यानी मोटापा, चर्बी, यानी शरीर में कुछ ना कुछ दिक्कत, शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम,
किसी भी तरीके की दिक्कत ये बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो है योगा जरूर करना चाहिए, मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, जंक फूड से बचना चाहिए। तो आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति साल भर तक एक ही राशि में विराजमान रहते हैं। तो मई तक देवगुरु बृहस्पति यहीं पर हैं, तो आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई कैसे रहेगी। यानी पंचम भाव के जो मालिक बनते हैं वो चंद्रमा है, और चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, जिससे आपका जो मन है वो थोड़ा विचलित रहता है। यानी मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, मन आपका प्यार प्रेम की तरफ भागेगा, मन आपका गलत चीज़ों की तरफ भागेगा। तो ऐसी स्थिति आपकी पढ़ाई से रिलेटिव है। दूसरी चीज़ दोस्तों, यानी जो पढ़ाई है आपकी, यानी वो 21 जनवरी तक आपकी जो पढ़ाई है वो थोड़ा खटपट रहेगी। उसके बाद आपकी पढ़ाई सही रहेगी। जैसे ही मंगल देव वक्री होकर के एक भाव पीछे यानी केंद्र में आ जाएंगे जब मंगल देव, तब आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी रहेगी। और उसके बाद आप जो भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आप जो है गवर्नमेंट जॉब से संबंधित फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं, आप हायर एजुकेशन के लिए जैसे PhD करना चाह रहे हैं, MBA करना चाह रहे हैं, MS करना चाह रहे हैं, कुछ भी डिग्री आप लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद आपकी पढ़ाई सही रहेगी। तो आपको अपने मन को विचलित नहीं होने देना है, और इसके लिए उपाय क्या करना है बताऊंगा आपको। दोस्तों, बात कर लेते हैं आपके प्यार प्रेम के लिए। आपकी जो लव लाइफ है वो किस तरीके से रहेगी। यानी यहीं से दोस्तों पंचम भाव से ही देखा जाता है आपके लव लाइफ के बारे में। यानी यहाँ के जो मालिक हैं चंद्रदेव हैं, तो आपकी लव लाइफ के बारे में क्षणे तुष्टा और क्षणे रुष्टा का भाव रहेगा। कभी आप जो है बहुत अपनापन महसूस करेंगे, और कभी जो है बहुत बैक चले जाएंगे। ऐसी स्थिति जो है यहाँ पर चंद्रदेव भी बनाते हैं और मंगल देव भी बनाते हैं। तो आपको जो है यहाँ पर जो दिक्कत है उसके लिए अपने मन को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आपका जो प्यार प्रेम है वो रंग लाएगा, लेकिन जो है कब 21 जनवरी के बाद। उससे पहले थोड़ा बहुत एक दूसरे के प्रति दिक्कत रहेगी, फाइट हो सकती है, आपस में अनबन हो सकती है, लेकिन फिर पैचअप होगा और आप लोगों को जो है स्थिति बहुत अच्छी और सुंदर रहेगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि आपके प्यार प्रेम के लिए बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बन रही है। आपका जो प्यार प्रेम है वो 25 जनवरी के बाद बहुत सुंदर रहेगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं आपके वैवाहिक जीवन यानी आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। यहाँ के जो मालिक बनते हैं वो कौन है, यानी बुध देव हैं। और बुध कहाँ हैं, अभी आपके भाग्य स्थान में हैं। तो यहाँ पर जो है जब तक बुध भाग्य स्थान में है, तो आपका जो प्यार प्रेम है, एक दूसरे के प्रति जो सम्मान है वो बहुत अच्छा रहेगा। यानी एक दूसरे के प्रति आप समर्पित रहेंगे, एक दूसरे को आप जो है इज्जत और मान सम्मान देंगे, और आगे भी बढ़ेंगे, घूमने फिरने जा सकते हैं, मन आपका बहुत अच्छा रहेगा, एक दूसरे का सम्मान की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, एक दूसरे को आप जो है पुरस्कार भी दे सकते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट भी दे सकते हैं, एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है यानी बुध देव 4 जनवरी तक बुध धनु में रहेंगे, और उसके बाद जो है यानी 24 जनवरी को जो है बुध मकर में आ जाएंगे, यानी यहाँ। तो स्थिति आपकी लगातार सही चलेगी, क्योंकि यहाँ के जो मालिक हैं वो सही हैं। थोड़ा सा राहु की स्थिति, राहु की दृष्टि वहाँ पर है, तो उसके लिए थोड़ा सा भ्रमित हो सकते हैं, थोड़ा बहुत जो है मानसिक होगी, लेकिन फिलहाल आपका 75 से 85% आपका जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत सुंदर रहने वाला है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको जो है जैसे लव मैरिज करनी है, या आप विवाह नहीं हो रहा था, विवाह के लिए आपने बहुत प्रयास कर लिए थे, तो उसके लिए भी स्थिति यहाँ पर सुंदर बनती है। तो आपको जो है विवाह की बात आप कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। विवाह के लिए बहुत अच्छा है। जिनकी संतान नहीं थी, संतान के लिए थोड़ा बहुत विलंब तो होगा, लेकिन 21 जनवरी के बाद और यानी मिड जनवरी के बाद यानी संतान के लिए भी अच्छा योग बनता है। जिनकी संतान थी उनके लिए जो है दूसरी संतान चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा है। जिनकी संतान है और संतान कामयाब नहीं हो रही है, उनके लिए भी शुभ सुंदर योग बनते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं आपके भाग्य और करियर के बारे में। यानी भाग्य के जो मालिक बनते हैं वो मंगल देव हैं, और मंगल देव 21 जनवरी को जो है वक्री होकर के कहाँ जाएंगे, आपके 4th हाउस में यानी केंद्रवर्ती हो जाएंगे। तो उसके बाद जो आपका भाग्य है, शुभ कार्य है, मांगलिक कार्य है, आगे बढ़ने की स्थिति है। आप कोई रेनोवेट करना चाहते हैं, आप वाहन खरीदना चाहते हैं, आप शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, तो 21 जनवरी के बाद आप लगा सकते हैं, क्योंकि मंगल देव 4th हाउस में आ जाएंगे। तो यहाँ पर मंगल देव नीच के हैं, इस वजह से मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो आपका जो भाग्य है वो आपका साथ देगा 21 जनवरी के बाद।
दोस्तों करियर की बात कर लें तो करियर के जो मालिक बनते हैं वो आपके देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति कहाँ है, यानी थर्ड हाउस में है, जो स्थिति सही नहीं है, शत्रु राशि में है। तो ऐसी स्थिति होने से जो आपका करियर है उसमें थोड़ी बहुत आगे पीछे दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो है जब देवगुरु बृहस्पति थर्ड हाउस में आते हैं यानी आपके करियर भाव के, तो यहाँ पर आपको जो है थकाने वाली स्थिति रहेगी। आप स्वयं ही कुछ ऐसा कर सकते हैं कि मैं इतना काम कर सकता हूँ, और वो काम आप ले लें तो उसमें थकान महसूस आपको होगी, या आपको जो है लगेगा कि मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ और कर ना पाए, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। या आप सोचेंगे कि मैं जो है अपनी जो जॉब है उसको स्विच करके कोई व्यापार और बिजनेस कर लूँ, तो वो भी जो है स्थिति यहाँ पर मई से पहले आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपका जो करियर है उसमें उछाल आएगा मई के बाद, और आपका जो प्रमोशन है, आपका आगे बढ़ने का जो समय है वो मई के बाद है। तो उसके बाद आपका नेम फेम होगा, आपका प्रमोशन भी होगा, आपकी नौकरी भी लगेगी, आपका एमएलसी कंपनी से संबंधित भी आपको जॉब की स्थिति सुंदर आ सकती है। तो आपका जो करियर है वो भी अच्छा रहेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं बनती है। दोस्तों यदि हम बात करें कि आपके शनि और शुक्र की ये 12वें भावों में हैं, आपकी यात्राएं हो सकती है, आप विदेश गमन भी कर सकते हैं, आपको जो है थोड़ी बहुत खर्चे से बचना है, लेकिन शनि शुक्र की जो स्थिति है बहुत ज़बरदस्त बन रही है, और ये जो स्थान है ये व्यय का है, विदेश गमन का है, आगे बढ़ने का है। तो इसमें आपको थोड़ा बहुत जो है थोड़ा स्थिति अपनी अगर सही रखेंगे, अपनी चारों तरफ का इन्वायरमेंट अच्छा रखेंगे, तो आप विदेश गमन कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। और आपको विशेष ध्यान होना चाहिए कि आपकी राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, तो आपको जो है यहाँ पर विशेष सतर्क रहना है, अपने खान पान को सही रखना है, आपको जो है शनि चालीसा जरूर पढ़नी चाहिए, और इसके साथ साथ में आपको शनि के बीज मंत्र की एक माला का जाप जरूर करना चाहिए। ओम प्रांग प्रीं प्रौं स शनिश्चराय नमः। शनि मंदिर में जाकर के तिल का तेल शनि की मूर्ति पर फूल से टच जरूर करना चाहिए। और यदि आप पहन सकते हैं तो देवगुरु बृहस्पति का पुखराज आप धारण कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर स्थिति आपकी सुंदर बन रही है, क्योंकि शनि और शुक्र का योग यानी सस नाम का राजयोग बन रहा है, लेकिन व्यय स्थान में बन रहा है। तो दोस्तों आपके व्यापार और बिजनेस की बात करें तो आपका जो व्यापार और बिजनेस है ये कब, यानी मिड जनवरी के बाद आपका व्यापार जो है बहुत अच्छा चलेगा, फंसा हुआ धन आपको मिलेगा। आप जो है शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगा सकते हैं, साथ साथ में आप जो है किसी व्यापार और बिजनेस में भी पैसा लगा सकते हैं, नया व्यापार खोल सकते हैं, आप जो है कोई ऐसा व्यापार भी कर सकते हैं जो पार्टनरशिप में हो, ऐसी भी स्थिति आपके लिए सुंदर बनेगी। तो दोस्तों शनि की जो 7.5 है उसका आपको विशेष ध्यान रखना है, उससे डरना नहीं है, और आपको पूजा पाठ जरूर करना चाहिए जिससे आपको कोई दिक्कत भी ना हो। तो दोस्तों ये बताया मैंने आपको कि जनवरी माह आपका कैसा रहेगा और शनि की स्थिति कैसे रहेगी। तो बहुत सुंदर रहेगी दोस्तों। शनिदेव आपको छप्पर फाड़ के देंगे, क्योंकि शनिदेव जो है कर्म फलदाता है, न्यायाधीश हैं शनिदेव, सने सने धीरे धीरे चलते हैं और आपको जो है फल की स्थिति बहुत अच्छी प्रदान करेंगे। तो शनिदेव 30 मार्च को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और मीन राशि में शनि आ जाएंगे, और आपकी राशि में ही शनिदेव आ रहे हैं। तो उसके लिए आपको पहले से तैयार रहना है। जनवरी से आप इसके सिम्टम्स आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, और आपको जो है शनि चालीसा का पाठ प्लस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, जिससे आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो, और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। और मैं एक बार पुनः आपको जो है सन 2025 की आने वाले साल की अग्रणी बधाई आपको देना चाहता हूं। आपकी जो भी डिजायर्स है वो माता रानी पूरी करे और आपकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण हो। जी हाँ दोस्तों, तो आप कमेंट में जो है जय जय श्री राधे जरूर लिखें, और आप कहाँ से हैं ये भी ज़रूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, तो कैसी लगी आपको वीडियो, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। राधे राधे।